हमने अपनी पुरानी वीडियोस में होमोसेक्सुअलिटी की टाइप और उसकी हिस्ट्री पे बात की थी। आज हम बात करेंगे कि आखिर लोग इसकी तरफ अट्रैक्टेड क्यों होते हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन और बायोलॉजी के दरमियान का ताल्लुक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिसर्च का मोहताज है। बहुत से साइंसदानों ने इस पे रिसर्च की है मगर अभी तक कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं मिल सका। मगर थ्योरीज भी बनी है जो कि कहती हैं कि इसका ताल्लुक बायोलॉजिकली, एनवायरमेंटल और साइकोलॉजी भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये डेवलप होती हैं। अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट इसका ताल्लुक 8 to 25% जीन से होता है। ये एक ऐसा तसलसल होता है जिसको पर्सन जेनेटिक मेकअप कहा जाता है। लेकिन फिलहाल फिर भी लोगों का ख्याल है कि इसका तसलसल जो होता है इंसान की विल पे होता है कि इंसान इसे खुद चूज करता है। लेकिन ये इनहेरिटेबल है जो कि किस्म के एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरी से साबित हुआ है। 2010 के एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने सेक्सुअल प्रेफरेंस को एक जीन के साथ मुंसलिक किया है जिसको फ्यूकस म्यूटेटस कहा जाता है। साइंटिस्ट ने इस बात का ताल्लुक इसका जीन के साथ होता है। एक एक्सपेरिमेंट था जो कि माइस के ऊपर किया था। उन्होंने एक फीमेल माइस से एक जीन को डिलीट किया तो उसके बाद फीमेल माइस अपनी दूसरी फीमेल माइस की तरफ अट्रैक्ट हुई थी बजाय इसके कि वो मेल माइस की तरफ होती। और दूसरी स्टडी से पता चलता है कि अगर किसी भी जीन में डिसरप्शन हो जिसको TRPC2 कहा जाता है, ये फीमेल माइस को मेल्स की तरह एक्ट करवा सकता है। वो मेल जिनमें ये जीन नहीं थी, वो मेल टू मेल उनमें एग्रेशन की कमी थी या तो उन्होंने बिल्कुल ही शो नहीं करवाई। और मेल ने अपना सेक्सुअल बिहेवियर मेल और फीमेल दोनों की तरफ शो करवाया। फिर और उन्होंने इसके ऊपर सर्च की तो पता चला कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से भी होमोसेक्सुअलिटी की तरफ लोग अट्रैक्टेड होते हैं। एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई कि ये चीज़ मुमकिन है कि हार्मोनल चेंजेस जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होमोसेक्सुअल बिहेवियर की नशोनुमा करते हैं। एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें लड़कियों की पैदाइश के दौरान उस चीज़ की कमी होती है जिसको कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, अब हम उसकी वजह के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये प्रेगनेंसी के दौरान एक मेल हार्मोन्स होते हैं जिनको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जिसकी वजह से उनका दिमाग मेल की तरह एक्ट करता है और इस तरीके से वो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ एक्ट कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर एक बेबी बॉय में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा कमी हो या तो बिल्कुल भी ना मिले तो वो जिनाती तौर पर मेल होने की बजाय उनका माइंड लड़कियों की तरह एक्ट करता है और वो लड़कियों की तरह परवरिश पाते हैं। क्योंकि ये इस वजह से होता है क्योंकि इनमें एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से वो पैदा होते हैं जो कि लड़कियों की तरह परवरिश पाते हैं, बेशक जेनेटिकली वो मेल ही क्यों ना हो। अच्छा, ये जो हमने अभी बात की सारी की सारी थ्योरीज बताई, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया, ये सब कुछ बायोलॉजिकली था। अब हम इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल बात करेंगे। एक्चुअली इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल ये दोनों जो हैं आपस में कोरिलेटेड हैं इसके बारे में। इसकी जो मेन वजह ये है कि अगर कोई चाइल्ड जो है वो एक हो, डाइवोर्स पेरेंट हो, उनके एब्सेंस ऑफ फादर हो, ये सब चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अनवेलकमिंग इन्वायरमेंट की वजह से है। दूसरा 90% जो है टीन्स अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हैं। स्वे किस्म की सोशलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स लोगों से नहीं मिलने देते, बच्चों को घर में बांध के रखते हैं तो भी एक रीज़न हो सकती है। चाइल्डहुड प्ले पैटर्न है जो कि इस बात के बारे में बताता है कि वो किस तरीके से एक्ट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। और एक सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो है फैमिली का बिहेवियर। अगर
डिफरेंस है पेरेंट्स का बिहेवियर टुवर्ड्स द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, तो भी इसका बहुत बड़ा असर जो है वो बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर पड़ता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि उनकी सोशलाइजिंग में एरर क्रिएट हो जाता है। फैमिली में पेरेंट्स की जो दोस्ती है वो बच्चों के साथ नहीं होती, वो उनके मसाइल को समझ नहीं सकते, और अगर किसी मसले का डिस्कशन होती है तो वो अपने एक्सपीरियंस जो है पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर फोर्स करते हैं। तो ये सारी की सारी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से बाहर वो अपना साथी जो है वो तलाश करते हैं। अगर पेरेंट्स में बच्चों के साथ दोस्ती होगी तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके दोस्त होंगे, तो वो बाहर दोस्त नहीं ढूंढेंगे। फैमिली सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम अपने घर को, अपने बच्चों को और अपनी सोसाइटी को बचा सकते हैं। बच्चों को दीन के करीब लाना होगा, क्योंकि दीन से दूरी भी इस चीज का सबब होती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जीन्स में चेंजिंग होंगे तो ही इंसान इस तरफ आ सकता है। असल में अगर फैमिली का सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ही हम इस चीज को बच्चों से दूर लेके जा सकते हैं। हमें अपने बच्चों पे फोकस करना होगा, उनकी एक्टिविटीज पे फोकस करना होगा, उनसे फ्रेंडशिप रखनी होगी, तो ही हम अपनी सोसाइटी को इस चीज से जो है वो पार कर सकते हैं। बेशक इसका फैक्ट बायोलॉजिकली हो, साइकोलॉजी हो या एनवायरमेंटल हो, एंड पे वही बात आती है। अगर हम इसकी प्रॉपर तौर पर डिस्कशन करेंगे, अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे, उसको इसके असरात बताएंगे, तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं होती है, हालांकि ये डिस्कशन करना आज के दौर में बहुत ज़्यादा लाजमी हो गया। आई जस्ट होप सो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस तरह की और वीडियोस भी बनाएंगे हम इंशाल्लाह। शुक्रिया।